नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने कक्षा 10 का एक चैप्टर है जो निर्देशांक ज्यामिति, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए उसकी एक्सरसाइज 7.2 बाकी क्वेश्चन मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है। हमारे पास 4 पॉइंट हैं, ठीक है, 1 2 4y x6 और 3 5। 4 पॉइंट है, इसका मतलब इससे क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज बनेगा, क्योंकि 4 पॉइंट यानी कि 4 वर्टिसेस, 4 शीर्ष आपको दिए गए हैं। इन 4 शीर्ष से मिलने के बाद एक क्वाड्रिलेटरल बना है, और वो क्वाड्रिलेटरल भी अलग तरीके का है जिसका नाम है पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, उस समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए गए हैं जो मैंने इस डायग्राम में आपको प्रदर्शित कर दिए हैं, ठीक है। इसने क्या किया है, बस इतनी सी चीज बताइए कि हमारे पास 4 शीर्ष यानी कि 4 वर्टिसेस हैं, और वो चारों के चारों वर्टिसेस एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। इसकी हेल्प से हमें ये जो आपको कोऑर्डिनेट दिए गए इसमें देखो, यहाँ पर y दिया गया है, यहाँ पर x, ये वैल्यूज आपकी छोड़ दी गई हैं, यानी कि कोई कांस्टेंट दे देगा, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है बस इसकी हेल्प से कि वो आपके पास एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज है। मैंने एक शॉर्ट नोट लिखा है, इस नोट को ध्यान से समझ लीजिए। इसमें क्या है कि जो पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज होता है, उसके जो डायगोनल्स यानी कि विकर्ण होते हैं, देखिए एक विकर्ण है बी डी और एक विकर्ण है ए सी। तो ये समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम की क्वालिटी है कि जो उसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब दोनों आधे आधे, ठीक है, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं, आधा भाग इधर आधा भाग इधर। जैसे ही आपने किया है, तो जब डायगोनल एक दूसरे से मिलेंगे यानी कि कट करेंगे तो इनके आधे आधे भाग इस तरीके से हो जाएंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी कि समद्विभाजित करेंगे। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए हमें करना क्या है, अगर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इनका जो मिड पॉइंट होगा, ये वाला, ये जो पॉइंट होगा कटिंग पॉइंट, ये इनका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट, ये जो कटिंग पॉइंट है ना इनका, जिसे हमने ओ ऐड कर लेते हैं, ये इनका मिड पॉइंट होगा। तो इसकी हेल्प लेंगे इस क्वेश्चन को करने में। हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु। हम यहाँ मध्य बिंदु क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल बीच में मिलेंगे एक दूसरे से। इसका मतलब आधा भाग इधर आधा भाग इधर, आधा भाग इधर आधा भाग इधर। इसका मतलब जो उनका कटिंग पॉइंट होगा वो उनका मिड पॉइंट होगा। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, दोनों साइड से इनके मिड पॉइंट निकालेंगे और वो मिड पॉइंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो पहले हम AC के लिए निकालते हैं। मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु किसका, ऑफ AC। फॉर्मूला आपके पास है ही, क्या मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं और देखें कितनी आसानी से आपके पास आंसर निकलेगा। तो पहले हम AC के लिए बात करते हैं। x1 प्लस x2 यानी कि x प्लस 1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 यानी कि 6 प्लस 2 अपॉन 2, तो अपॉन में आना ही है। तो यहाँ से आपके पास ये पॉइंट बन गया है x प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ पर हो जाएगा 8 अपॉन 2। ये जो कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया मिड पॉइंट के, ये इस डायगोनल की हेल्प से निकाल लें, इस विकर्ण की हेल्प से। अब सेम प्रोसीजर हम इस डायगोनल के लिए यूज करेंगे, BD के लिए। मिड पॉइंट ऑफ BD फॉर्मूला यही रहेगा। इधर चलेंगे, x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 3 अपॉन 2, y1 प्लस y2 यानी कि y प्लस 5 अपॉन 2। देखिए ध्यान से मैंने क्या किया है, दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट मैंने निकाल लिए हैं। अब क्योंकि वो दोनों के मिड पॉइंट हैं और दोनों के मिड पॉइंट सेम है, तो सेम का मतलब है ये आपस में इक्वल होंगे। तो जब हम इनकी कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू x के इक्वल होगी, y की वैल्यू y के इक्वल होगी। यानी कि पहला जो x का कोऑर्डिनेट, जो अपने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं, उनमें पहली वैल्यू पहली के इक्वल, दूसरी वैल्यू दूसरे पार्ट के इक्वल होगी। तो यहाँ से कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयरिंग
कंपेयरिंग का मतलब तुलना करने पर। तो पहला भाग पहले के इक्वल और दूसरा भाग दूसरे के इक्वल। तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी कि 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ से वैल्यू निकल गई x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 1 यानी कि 6। तो जो वैल्यू x की आप यहाँ पे छुटी हुई थी उसकी वैल्यू कितनी होगी 6। क्लियर है। अब मैं दूसरे पॉइंट की कंपेयर करता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास y प्लस 5/2 और यहाँ से 8/2, 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ से y प्लस 5 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 8। y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, 5 माइनस हो जाएगा उधर आके तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आपके पास दो वैल्यू निकल चुकी हैं। x इज इक्वल टू आपके पास आया है 6 और y इज इक्वल टू आपके पास आया है 3। तो जो आपको 4 वर्टिसेस यानी कि शीर्ष दिए गए थे उन शीर्ष में जो छुटी हुई वैल्यू थी लेफ्ट यानी कि जो वैल्यू उसने पहले से छोड़ रखी थी वो वैल्यू क्या थी x और y। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। x इज इक्वल टू आ गया है 6 और y इज इक्वल टू आ गया है 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना था। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। इसी एक्सरसाइज को और कंटिन्यू आगे करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझते जाइए। देखिए दोस्तों, हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से है। हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं जिनके कोऑर्डिनेट हमें पहले से पता है। एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है -2 और -2। एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 2 और -4। ठीक है, हमने यहाँ पर ये देखो कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लिया है, यहाँ पर एक पॉइंट बी ले लिया है। इसने कहा कि अगर हम इन पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बना लेते हैं। लाइन बना ली भैया, देखिए सामने। और लाइन ज्वाइन करने के बाद उसके अंदर यानी कि उस लाइन पे कहीं एक पॉइंट हम पी ले लेते हैं। ये ले लिया हमने पी पॉइंट। तो ये लेने के बाद इसने कंडीशन दी है कि ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये वाला पार्ट जो है इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ये हमें कंडीशन दी गई है। देखिए, और फिर इसने कहा है कि जो पी है ये हमारा, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे। देखिए, इसके कोऑर्डिनेट हम कब फाइंड कर सकते हैं, जब हमें इस पॉइंट्स ने इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड किया। अगर रेशो पता लग जाए तो हम पॉइंट बहुत आराम से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि रेशो का फॉर्मूला आपको आता है, विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूले से हम इजीली फाइंड कर लेंगे, वेरी इजीली। चलिए करते हैं। देखिए, इसका प्रयोग करते हैं। ए पी इज इक्वल टू है 3/7 ए बी। यहां से देखिए, ए बी को ए पी के अपॉन में ले आइए। ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू है 3/7। तो इसका मतलब है ए पी और ए बी का जो रेशो है वो 3/7 है। ए पी रेशो ए बी इज इक्वल टू है 3/7। देखिए, ए पी कहाँ है, ये रहा। तो ये तो आपके पास आ गया है 3, यहाँ से यहाँ तक। ये m की वैल्यू हो गई है, m इज इक्वल टू 3। ए बी है यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना दिया गया आपको 7। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट 7 है भैया। ध्यान से देख लीजिए, ये पार्ट कितना है, पूरा का पूरा 7। और इधर कितना गया 3, तो इधर कितना पार्ट बचा आपके पास 4। तो ये जो 4 वाला पार्ट बचा है ये आपकी n की वैल्यू होगी। बस यही आपको निकालना था। तो आपके पास m और n आ गए हैं। m इज इक्वल टू आ गया है 3 और n इज इक्वल टू आ गया है 4। बस आपको रेशो पता लग गया है। रेशो पता लग गया है तो इस रेशो की हेल्प से आप कोऑर्डिनेट ऑफ p यानी कि p के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं वेरी इजीली। सिंपल फॉर्मूला आपको पता ही है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं आपकी याददाश्त के लिए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y के लिए लिखेंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। जितनी बार भी क्वेश्चन करो उतनी बार फॉर्मूला को रिपीट करते हो, लिखते रहो। लिखने से आपको क्या होगा, वो लर्न हो जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए जो पॉइंट आपको दिए गए वो यहाँ पर रख लेते हैं, इनके ऊपर लिख लेते हैं। ये है x1 y1, ये x2 y2, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं खेला। m कितना है आपके पास 3, x2 वहाँ से देखेंगे आप है 2 प्लस n आपके पास है 4, x1 कितना है माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 4। y के लिए आ जाते हैं। y में m की वैल्यू आपके पास है 3
y2 आपके पास है -4 प्लस n आपके पास है 4 इंटू y1 आपके पास है -2 अपॉन 3 प्लस 4। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी गई थी वो यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दी मैंने सब। ये हो जाएगा 3 2 6, ये हो जाएगा प्लस माइनस 8 अपॉन 7। यहाँ पर चलते हैं, ये -4 3 या 12 12 हो गया, और ये 4 दूनी 8 यानी कि -8 हो गए अपॉन 7। 6 -8 करेंगे तो -2 अपॉन 7, ये वैल्यू आएंगे आपके पास -20 अपॉन 7। तो ध्यान से देख लीजिए भैया, जिस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आप फाइंड करना चाह रहे थे वो आपके सामने निकल चुके हैं। एक बार क्वेश्चन को वापस रिपीट समझ लीजिए क्या किया हमने। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, हमारे पास दो पॉइंट हैं A और B, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बना लिया है जिसका नाम है AB। इस लाइन पर एक पॉइंट P एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, जबकि हमें क्वेश्चन में एक अलग से कंडीशन दी गई है, क्या कि AP बराबर है 3/7 AB। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, रेशो निकाल लेंगे कि वो पॉइंट उस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने वही किया है, AP अपॉन AB इज इक्वल टू आ गया 3/7। तो AP ये वाला पार्ट है, ये तो हो गया आपका 3, और AB ये पूरा पार्ट है, ये कितना है 7। तो ये कंप्लीट 7 है, ये पार्ट 3 है, तो कितना बचा इधर 4। तो M की वैल्यू आपके पास हो गई 3 और N की वैल्यू आपके पास हो गई 4। बस M पता है, N पता है, x1 y1 x2 y2 पता है, उठाकर आपने सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र में लगा दिया है, और उस विभाजन सूत्र की हेल्प से आपने क्या किया है भैया, बहुत इजीली आपने उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए फॉर्मूला के द्वारा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए इस एक्सरसाइज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचा है, उसे भी समझ लीजिए, और इसे करने के बाद इस एक्सरसाइज के अधिकतर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है इसी एक्सरसाइज 7.2 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बस एक बार ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि है तो ये पुराने फॉर्मूले से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा अलग दिया गया है। इसमें आपको क्या दिया गया है, हमारे पास दो पॉइंट है, वही वापस A और B, जिनके कोऑर्डिनेट आपको पहले से दिए गए हैं। इसके कोऑर्डिनेट है -2 2, इसके कोऑर्डिनेट है 2 -4। इन्हें ज्वाइन करके हमने एक लाइन बना ली है जिसका नाम है AB। अब इसमें हमें कंडीशन क्या दी गई है, हमें इस लाइन पर कुछ पॉइंट ऐसे लेने हैं जो इस लाइन को 4 बराबर भागों में यानी कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इस पे हमें 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे ऐसे, तभी तो 4 इक्वल पार्ट होंगे। तो 1 2 और 3, तो हमने 3 पॉइंट ले लिए हैं यहाँ पर, जिनके नाम रख लेते हैं P Q और R। बस इसमें मेन कंडीशन ये है कि इस लाइन पर हमने जो पॉइंट लिए हैं वो पॉइंट इस तरीके से हैं कि वो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। बस जब ये चारों पार्ट इक्वल हैं तो इसका मतलब उनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो हम मान लेते हैं कि सारी डिस्टेंस क्या है, 1 1। आप कोई कांस्टेंट भी मान सकते हैं, k भी मान सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने के लिए 1 मान लेता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने वो जो इक्वल पार्ट डिवाइड हुए हैं उन्हें 1 1 1 मान लिया। आप के x x कुछ भी मान सकते हैं, आप फ्री हैं, क्योंकि आंसर तो आपको सेम मिलना है जो यहाँ पे मिलेगा। अब उसने कहा कि जो पॉइंट बीच में लिए गए हैं लाइन के, जो इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इन सब के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। मैं आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखाऊंगा, बाकी सबके कोऑर्डिनेट उसी तरीके से फाइंड करने हैं। क्यों? क्योंकि बस रेशो चेंज होता रहेगा, पॉइंट तो हमारे पास वही रहेंगे। x1 y1 है, यहाँ पे लिख लीजिए x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, वेरी इजीली लिख लेंगे, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए जब मैं P के कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा यहाँ तक, तो आप ध्यान से देखिए इधर कितना पार्ट है, 1। तो जब हम P की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, P के कोऑर्डिनेट, तो M की वैल्यू 1 लेंगे और N ले लेंगे 1 2 3, 1 2 3, ये होगा P के लिए 4P, ठीक है दोस्तों, समझ लो ना ध्यान से क्या करना है, बस रेशो चेंज होना है। जब हम अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो उसमें अलग अलग रेशो को आपको लेके चलना है। देखिए तो जब मैं P के कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा तो रेशो चलेगा M = 1 N = N। जब मैं Q के रेशो फाइंड करूंगा कोऑर्डिनेट, तो देखिए Q यहाँ है तो इधर कितने पार्ट है, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो M = यहाँ पर हो गया 2 और N = भी कितना हो गया, 1 और 1 2, ठीक है।
फिर पॉइंट आर के लिए करेंगे यही काम। जब आप आर पे चले जाएंगे तो 3 पार्ट इधर हो गए, 1 2 3, तो m की वैल्यू हो गई भैया 3 और n इधर कितना बचा है 1। तो बस ये समझ लीजिए कि एक ही क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन बना लिए हैं। अब एक एक करके सब पार्ट करने हैं। आप जोन सा भी पार्ट करोगे m और n की वैल्यू चेंज करते रहना है और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए मैं किसी एक के लिए कर लेता हूँ, मान लिया मैं r के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r, वैसे मुझे निकालने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने आपको समझा ही दिया करना क्या, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, my2 ny1 अपॉन m प्लस n। फॉर्मूला आपको शायद अब तक लर्न भी हो चुका होगा क्योंकि इतनी बार मैं लिख चुका हूँ। चलिए मैं कर रहा हूँ r के लिए। r के लिए m कितना है 3 इंटू x2, x2 देखें वहाँ पर कितना है 2, n हमारे पास हो गया 1 इंटू x1 कितना है -2 अपॉन m प्लस n। दूसरे पॉइंट के लिए आते हैं, m कितना है आपके पास 3, y2 उधर जाइए -4 प्लस n कितना है 1 इंटू x, y1 आ जाइए 2 अपॉन 3 प्लस 1। कुछ भी नहीं करना है भैया, वेरी इजी काम है। 3 2 6 हो गया, माइनस का 2 हो जाएगा, अपॉन आ गया 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए -12 प्लस 2 अपॉन 4, 6 -2 अपॉन 4 हो जाएगा, 2 -12 करेंगे -10 अपॉन 4 हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और इसे डिवाइड करेंगे 2 से तो -5 अपॉन 2। देख लीजिए भाई क्या किया है मैंने। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद क्वेश्चन को नोट कीजिए। जैसे मैंने इस पार्ट के लिए क्या आपको क्यू के कोऑर्डिनेट भी ऐसे निकालने हैं और पी के कोऑर्डिनेट भी ऐसे निकालने हैं। क्वेश्चन आपकी शायद समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या गया है। क्वेश्चन एक्चुअली ये है, हमारे पास 2 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं ए और बी, जिनके कोऑर्डिनेट आपको पहले से दिए गए हैं। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके हमने एक लाइन बना ली जिसका नाम है ए बी। इस लाइन पे कहीं 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में, यानी कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए मैंने ले लिया पी क्यू आर। बस मेन चीज़ इसमें यही है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, वहीं से हमारा काम बनता है। तो जब इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सारे पार्ट इक्वल होंगे तो मैंने उसे एक फिक्स नंबर मान लिया 1। आप कुछ भी मानेंगे ना, 1 के अलावा 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, जो भी आप मानना चाहे मान लो, के मान लो, और उनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर यही आना है। 1 लेने से थोड़ा आपका काम आसान हो गया है। तो अगर हम P पॉइंट के लिए करेंगे तो क्योंकि 1 पार्ट इधर है 3 पार्ट इधर है, तो M की वैल्यू 1 और N की वैल्यू 3। जब हम Q पॉइंट पाएंगे 2 पार्ट इधर है 2 पार्ट इधर है, तो रेशो हो जाएगा 2:2। जब हम R पाएंगे तो 3 पार्ट इधर हो गए 1 पार्ट इधर होगा, तो M की वैल्यू 3 और N की वैल्यू 1 होगी। तो आपको रेशो पता है और A और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को, जिन पॉइंट्स को आपने लाइन पे लिया गया उनके कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ प्रश्नावली 7.2 जो सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड थी, यानी कि विभाजन सूत्र पर आधारित थी, चाहे किसी भी किताब को आप पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए या यूपी बोर्ड की बुक ले लीजिए, सब में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और सेम टू सेम मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ एक्सरसाइज समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय।